हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं चाचा चौबे की एक शानदार कॉमिक्स किस्मत का वरदान, जो कि राधा कॉमिक्स की कॉमिक्स है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और सब कॉमिक्स के लिए, वरना पछताना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स चाचा चौबे की किस्मत का वरदान। चाचा चौबे, ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। राधा कॉमिक्स के आगामी सेट की कॉमिक्स। चाचा चौबे किस्मत का वरदान। हमारे हिंदुस्तान की खड़ी बोली की दौड़ती भाषाओं में बहुत से लोग, हिंदी में बहुत से लोग अपने अपने चाचाओं को चच्चा कहते हैं। और चच्चा सिर्फ वही नहीं होते जो आपके चाचा होते हैं, कुछ लोग गली मोहल्ले में चच्चा बनकर लोग प्रियता अर्जित करते हैं। तो कुछ बच्चे बूढ़ों की तरह सभी उम्र चच्चा के रूप में विख्यात होते हैं। ऐसी एक सुविख्यात चच्चा हमारे यहाँ चच्चा चौबे, ये असल में चच्चा चौबे है। चच्चा चौबे की दो विशेषताएं, एक तो यह है कि क्या वो क्या की जगह वो चौं और राह की जगह रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरी, उन्हें ये तो सपने आते ही नहीं, किंतु कभी उन्हें रात या दिन के सोते समय कोई आधा अधूरा या पूरा सपना दिखाई पड़ा तो किस्मत की मार कहिए या किस्मत का वरदान, वह अपना सच ही हो जाता है। तो आइए मिलते हैं चच्चा चौबे से। मगर याद रहे, चच्चा चौबे को जब किसी से पूछना होगा क्यों बे तू कहाँ जा रहा है, तो वह पूछेंगे राधा कॉमिक्स 1991, चौबे तू कहाँ जा रही है? वीडियो गेम्स खेलने जा रहा हूँ चाचा। आहा, उस ज़माने में वीडियो गेम्स की शॉप पे जाते थे वीडियो गेम्स खेलने। आए, ये वीडियो की बुरी बीमारी हमारे यहाँ भी आ गई। बंटी और बंटी रुक तो सुन तो सही। लीजिए, भतीजे जो वीडियो गेम्स खेलने चले गए, वह भतीजे साहब चच्चा चौबे की पड़ोसी चौधरी गंदगी राम के सुपुत्र चंदगी राम के सुपुत्र हैं। मिस्टर एंड मिसेस चंदगी राम सरकारी नौकरी में, और बंटी जब स्कूल में जाता है तो अपने अधिकांश समय चच्चा चौबे के यहाँ बिताते हैं। मगर इस समय यहाँ तो काफ़ी भीड़ है। मेरे पास 2 रुपये हैं, चलो कुछ खा पी लूँ। बंटी बेटा गोलगप्पे की रेडी पे दही बल्ले खाने व्यस्ता चच्चा चौबे। बंटी के लौटा तक एक झपकी ले लूँ। चच्चा चौबे नींद के आगोश में खो गए और बैठे बैठे ही सो गए। खर्र खर्र। फिर चच्चा चौबे ने देखा एक सपना। सपने में उन्होंने बंटी को गोलगप्पे की रेडी पर दही बल्ले खाते देखा। उसी समय कार की बंटी के निकट आकर रुकी। कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खुला और 2 हाथों ने बंटी को पकड़कर कार में खींचा। बचाओ बचाओ। मगर इससे पहले कि बंटी को बचाने कोई कुछ कर पाता, विद्युत गति से भागने की बचाओ बा। कार में बैठे बदमाशों में से एक बंटी का मुंह दबोच लिया और फिर एक शानदार हवेली में काठमांडू कंपाउंड में रुकी और कार में 3 बदमाश बाहर आए और एक बदमाश बंटी को दबोचे हुए था। छोड़ दो मुझे, चुप कर बे, वरना भी तेरा टैटुआ दबा दूंगा। 3 बदमाश बंटी को कोठी में हाल में बड़े कमरे में पहुंचे, जहां शहर का छठा हुआ गंजा बदमाश गंगू दादा पहले ही मौजूद था। आओ आओ रंगा छंगा, मैं तुम तीनों का इंतजार कर रहा था। ले आए हमारे 10 लाख के छोरे को। चच्चा चौबे ने सपने में इतना कुछ नहीं देखा कि उनकी आँख खुल गई। उन्होंने झिंगोड़ कर देखा। चच्चा चौबे उठिए, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? बंटी का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाश बंटी को एक कार में उठाकर खींचकर जबरदस्ती उठाकर ले गए। आए फिर चच्चा चौबे अपहरण की खबर देने आए व्यक्तियों ने चच्चा चौबे को विस्तार में बुनाई। कमाल है, यही सब कुछ तो मैंने भी सपने में देखा था। यानी मेरा सपना झूठा नहीं था। इसका मतलब बंटी को अपहरणकर्ताओं से चंगुल से निकालने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इधर आए कुछ लोगों से विदा देकर चच्चा चौबे ने कुछ करने के इरादे से खड़े हुए। मुझे बचाइए चच्चा चौबे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बू, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया। इस शहर में सब मजबूत मुसीबत ज़्यादा लोग मुसीबत में काम आने वाले चच्चा चौबे आप ही हैं। मैं हूँ आपका पड़ोसी करोड़ी लाल। इसी हफ्ते बगल वाली कठोरी में कोठी खरीद कर अपने परिवार समेत कोठी में आया। सोचा था इलाका बहुत अच्छा है, मगर यहाँ आते मेरे बेटी बंटी का अपहरण हो गया। बू, आपके बेटे बंटी का अपहरण? जी हाँ, अभी मुझे फ़ोन पर किसी बदमाश ने बंटी के अपहरण की खबर दी। उसने मुझे बंटी को सही सलामत लौटाने के 10 लाख रुपए मांगे हैं और धमकी दी है, अगर मैंने पुलिस को खबर दी तो मेरे बेटे को जान से मार दिया जाएगा। मुझे मोहल्ले के लोगों ने चौधरी चंदगी राम के बेटे को बंटी के अपहरण की खबर दी है और यह सेठ करोड़ी मल कह रहा है उसके बेटे का अपहरण हो गया। दाल में कुछ काला है। आपके बेटे का अपहरण कब और कैसे और कहाँ से हुआ? कब कैसे कहाँ हुआ ये तो पता नहीं, मगर बंटी का अपहरण तो उसके ननिहाल में ही हुआ है होगा। कल मेरी धर्मपत्नी बंटी उसका मायके गई थी। तब आप एक काम कीजिए, पहले अपने ससुराल बंटी के ननिहाल यानी पत्नी के मायके फ़ोन कीजिए। हो सकता है आपके बेटे बंटी का अपहरण हुआ ही ना हो। चच्चा चौबे के समझाने पर करोड़ी मल ने अपने ससुराल फ़ोन किया। वैसे ही उत्तर मिला जैसे कि चच्चा चौबे को उम्मीद थी। कमाल है, मेरी धर्मपत्नी बोलती है मेरा बेटा तो उसी के साथ खेल रहा है, मगर फ़ोन करने वाला बदमाश तो कह रहा था कि उसने मेरे बेटे बंटी का अपहरण कर लिया।
अपहरण तो हुआ है, मगर आपके बेटे बंटी का नहीं। शायद उसी धोखे में चौधरी चतंगी राम के बेटे मेरे लाडले भतीजे को उठा कर ले गए हैं बदमाश। अच्छा, अब मैं चला अपने बंटी को बदमाशों की कैसे छुड़ाने के लिए। छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी है। छोड़ देंगे बेटा, मगर आज नहीं, 2-4 दिन बाद तेरे बाप सेठ करोड़ी मल से 10 लाख रुपए वसूल लें। तब तक भूखा नहीं रखेंगे हम तुझे। रंगा, इस छोकरे को कुछ खिला पिला दे भाई। बदमाशों ने सरदार मंगू दादा की बात सुन बंटी अरे लगता है तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। मैं किसी सेठ करोड़ी मल का बेटा बंटी नहीं हूँ। क्या बकता है छोकरे, हमें उल्लू बनाता है। हमने तुझे सेठ करोड़ी मल की कोठी के पास से उठाया। हम अच्छी तरह जानते हैं तो उसी सेठिए का बेटा है, और तेरे बाप के 10 लाख रुपए लेकर तुझे छोड़ेंगे। मंगू दादा ने अपनी बात पूरी कह दी। अब पास की खिड़की पे नकाब पोष छलांग मार कर अंदर आया। धप, इसे तो मैं ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा मंगू दादा। कि कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। और फिर नकाब पोष ने आनन फानन में गोलियां दागनी शुरू की। धाए 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 धाए। और जिसके बाद बंटी को उठाकर नकाब पोष जिस रास्ते से आया उसी से बाहर निकला। नकाब पोष गया दूसरी तरफ से मुख्य द्वार से भीतर आया चच्चा चौबे, और उसके हाथ में था खूब तेल पिलाया हुआ भीमसेनी लठ। ये भीमसेनी तो चाचा चौधरी के पास भी था, जिसके सामने बड़े बड़े बदमाश दुम दबाकर भाग निकलते थे। और चौ भाई, ये चारों खाने चित्त पड़े, तुम लोग क्या कर रही हो? आहा, मर गया। आए तुम सबके तो गोलियां लगी हुई हैं, सबके सब मरने जा रहे हो। पर ये सब हुआ कैसे? मेरे जिगर का टुकड़ा बंटी का है। देखो मंगू दादा, बस कुछ ही देर के मेहमान हो। मरते मरते एक पुण्य का काम करते जाओ। जिस बंटी को साथ लाए थे वह सेठ करोड़ी मल का बेटा बंटी नहीं था क्या? हाँ, चौधरी चतंगी राम का बेटा बंटी है। वह अब कहाँ है ये तुम ही बता सकते हो मंगू दादा। मगर मुन्ना चौधरी तो हमें यही बताया गया था कि सेठ करोड़ी मल का बेटा है। मुन्ना चौधरी यह कौन है? सेठ करोड़ी मल की बंटी, दयाबाज कंपनी का जनरल मैनेजर। दरअसल बंटी का अपहरण हमने उसी के कहने पर किया था। उसने हम काम के लिए 10,000 रुपये दिए थे और कहा था फिरौती के रूप में सेठ करोड़ी मल से 10 लाख वसूले जाएंगे, और जिसमें से 5 लाख तुम्हारे होंगे और 5 लाख उसके। हाँ हाँ, यही कहा था उसने। मगर उस किसी ने तुम सबको गोली मार दी और बंटी को उठा के ले गया। कौन था वह? एक नकाबपोश, मगर वह जरूर मुन्ना चौधरी ही था। उसकी आवाज़ वह कोशिश करके अधिक बदल नहीं पाया। मुन्ना चौधरी ही था। वह धोखेबाज, वही धोखेबाज बेईमान। 10 लाख रुपए वही अकेले हजम कर जाना चाहता है। चच्चा चौबे छोड़ना नहीं, चच्चा चौबे छोड़ना नहीं। मर गया बेचारा। मरते मरते भी लाख रुपए के सपने देख रहा था। बेवकूफ़, अब कर अपहरण होने वाला बच्चा सेठ करोड़ी मल का बेटा नहीं है तो किसी को 10 लाख कहाँ मिलेंगे? उस कोठी से निकलकर चचा चौबे सेठ करोड़ी मल के यहाँ पहुँच गया। तब चचा चौबे कोठी के अंदर सेठ करोड़ी मल के ड्राइंग रूम में पहुँचे, और वहाँ सेठ करोड़ी मल के साथ एक व्यक्ति और भी था। आइए चचा चौबे, हम लोग आपकी ही बात कर रहे थे। स्वागत व अभिवादन के बीच सेठ करोड़ी मल ने अपना परस्पर परिचय दिया। इनसे मिलो मुन्ना, शहर में मशहूर बुराई व दुश्मन के भले लोगों के हमदर्द चचा चौबे। और चचा चौबे, यह है मुन्ना चौधरी, हमारी बंटी द्वाइश कंपनी का जनरल मैनेजर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चचा चौबे से हाथ मिलाने मिलाते मिलाते अचानक ही उन्होंने मुन्ना चौधरी के शरीर को हवा में उछालकर फिर से ज़मीन पर ला फेंका। हाय, मर गया। दम। मुन्ना चौधरी का रिवॉल्वर उसकी जेब से निकलकर दूर जा गिरा। यह क्या मजाक है चचा चौबे? मजाक तो अब मेरा भीमसेनी लट करेगा। सेठ करोड़ी मल। क्या मतलब भी देख लो। दै दनादन दै दनादन दै दै। अब बोलो मिस्टर चौधरी, बंटी कहाँ है? यह क्या बकवास है चचा चौबे? आप मेरे आदमी पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यह बकवास नहीं है करोड़ी सेठ, बंटी का अपहरण मुन्ना चौधरी ने ही करवाया था। चौं करवाया था, अब यह खुद बता देता। और चचा चौबे ने लट फिर से मुन्ना चौधरी पर बरसाने लगा तो मुन्ना चौधरी की हालत ख़राब हो गई आखिरकार। नहीं, बस करो, दया करो, मुझे और मत मारो। मैंने तो सेठ जी के कहने पर बंटी का अपहरण कराया था। क्या? तभी सेठ करोड़ी मल ने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर चचा चौबे पर तान दिया। मुन्ना चौधरी सही कह रहा था चचा चौबे, बंटी का अपहरण मैंने ही करवाया था। मगर क्यों? तुम तो खुद को मुझे बताने आए थे तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया गया। तुम तो 10 लाख मांगे थे। यह सब तो तुम्हें भ्रम में डालने की रखने की चाल थी। चौधरी चतंगी राम के बेटे बंटी से तुम्हारा लगाव देखते ही मुझे उम्मीद थी कि तुम बंटी को ढूंढने की तलाश में मेरे लिए ज़रूर कुछ करोगे। ऐसे में मुझे तुम पर शक ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही यह बात तुम्हारे दिमाग में जमा देनी चाहिए। चौधरी चतंगी राम के बंटी का अपहरण मेरे बेटे के ही धोखे में किया गया है। अतः बाद में चौधरी चतंगी राम के बेटे की लाश मिली तब तुम यही समझते रहे कि बंटी की हत्या बदमाशों ने सेठ करोड़ी मल का बेटा समझकर की होगी। बहुत अच्छा, इस देश की पुलिस को तुमने बिल्कुल नाकारा समझ लिया।
पुलिस की मुझे कभी चिंता नहीं रही। मुझे खतरा था तुमसे, इसलिए मैं तुम्हें भटकाना चाहता था। मगर चदंगी राम के बेटे का तुम क्यों मरवाना चाहते हो? उसका अपहरण क्यों करवाया तुमने? क्या दुश्मनी है तुम्हारी चदंगी राम से जो उसके बेटे बंटी की हत्या करना चाहते हो? चदंगी राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वह तो मेरा चचेरा भाई है, मगर हम दोनों के निसंतान ताऊ की वसीयत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं चदंगी राम के बेटे की जान ले लूँ। ऐसी क्या वसीयत कर गए तुम्हारे ताऊ? ताऊ की वसीयत के मुताबिक उनकी 3 करोड़ की जायदाद मेरे बेटे बंटी और चौधरी चदंगी राम के बेटे बंटी दोनों को 1.5 करोड़ मिलने हैं। लेकिन दोनों में से यदि एक की मृत्यु हो जाए तो पूरे 3 करोड़ की जायदाद जीवित बचे बंटी को मिल जानी है। मेरा पक्का इरादा इस जायदाद को अपने बेटे बंटी के नाम कराने का था। इसलिए मैंने चौधरी चदंगी राम के बेटे का बंटी का अपहरण करा के 2-4 दिन बाद उसकी हत्या करवाने का निश्चय करते हुए किया था, ताकि मुझे उस पर कोई उंगली ना उठे। अब सब यही समझे कि अपहरण मेरे बेटे का होना है, किंतु अपराधियों ने गलती से चौधरी चदंगी राम के बेटे का अपहरण कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। किंतु तुम्हारी चालाकी से मेरा प्लान बिगड़ने लगा था। पता नहीं कैसे मुन्ना चौधरी पर शक हो गया और यहाँ आ गए, वरना हमने तो अपहरण करने वाले इस बदमाश को भी मरवा दिया जो हमारा भेद खोल सकते थे। हालांकि हमारे प्लान की हकीकत भी उन्हें मालूम थी। हाँ, ये ज़रूर था, मुन्ना चौधरी को पहचानते थे। बहुत खूब, दौलत के लालच में तुम इतने अंधे हो गए, सेठ की एक मासूम बच्चे की हत्या का प्लान बना बैठे, वह भी उस दौलत के लिए जो तुम्हें नहीं तुम्हारे बेटे को मिलनी थी। तुम जो भी कहो, मैं अपने इरादे पर अटल हूँ और अब तुम यहाँ से जीवित वापस नहीं जाओगे। तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश किसी दूर नदी में फेंकवा देंगे। गनीमत है कि चौधरी चदंगी राम बरसों से मेरे परिवार व ताऊ के संपर्क से कटा हुआ है। वसीयत के बारे में उसे कुछ पता नहीं है, वरना जो काम मैं करने जा रहा हूँ वह काम वह भी करवा देता। मगर ऐसे ऐसे उसे नाकामयाबी हासिल होती, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड नियुक्त किया है। एक समय 2 बॉडीगार्ड मेरी पत्नी और बेटे के साथ मेरे ससुराल पहुंचे थे। बाल पुस्तकालय। सबको अपने जैसा समझते हो सेठ चदंगी राम, तुम जैसा लालची और कमीना नहीं है। अरे तुम, आखिरी शब्द चच्चा चौबे ने सेठ करोड़ीमल को पीछे देखते हुए कहे थे। घिसी पिटी पुरानी चाल थी, किंतु सेठ करोड़ीमल चाल में आ गया। उसने ब्लॉकला कर पीछे देखा, तभी चच्चा चौबे का भीम सही लठ हरकत में आ गया। सड़ाक, और एक लठ मुन्ना चौधरी की खोपड़ी में बजा। मुन्ना चौधरी इस एक ही प्रहार में बेहोश हो गया और फिर हाय, बारी बारी सेठ करोड़ीमल की साएं, आहा आहा, उफ, मर गया, बस करो, माफ़ कर दो, हाय। आखिरकार सेठ करोड़ीमल की हिम्मत हार 4 खाने चित्त हो गए और मुन्ना चौधरी ने तेल से तौलिए से लपेट कर कब्जे में ले लिया। फिर पुलिस को फ़ोन किया। हाँ भाई, मैं चौबे बोल लिया हूँ। कौन? चच्चा चौबे? फिर फ़ोन पर चच्चा चौबे ने इंस्पेक्टर को सारा किस्सा सुनाया। तो आप जल्दी से आ रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब? मैं तुरंत आ रहा हूँ चच्चा चौबे। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आ गई और मुन्ना ने सेठ करोड़ीमल को गिरफ्तार कर लिया। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी बातें बाद में सुनना इंस्पेक्टर, पहले इस कोठी की तलाशी लो। मुझे यकीन है चौधरी चदंगी राम का बेटा बंटी इसी कोठी में कहीं छिपा कर कैद किया हुआ मिलेगा। यकीन ना हो तो मुन्ना चौधरी की थोड़ी सी मरम्मत करो, सब पता चल जाएगा। पिटाई के बाद नाम से घबराती मुन्ना चौधरी घबरा गया और चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं जो कुछ भी किया सेठ जी के कहने पर किया। सेठ जी ने कहा था पुलिस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, वे पुलिस को दौलत से खरीद लेंगे। तो बता बेटे, चौधरी चदंगी राम का बेटा बंटी क्या है? वैसी कोठी के तहखाने में कैद है। मुन्ना चौधरी से जानकारी प्राप्त होने पर बंटी को तहखाने से निकाला गया। चच्चा चौबे को सामने देख लिपट कर रो पड़ा। चच्चा चौबे, अबे चुप, लड़कियों की तरह चोर हो रही है, चुप हो, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं। चलो भाई सेठ, तुम तो पुलिस की परवाह नहीं, पुलिस को खरीदना जानते हो। भाई क्या दे रही हो पुलिस को? कहो तो मैं बात करूं। एक बात बताइए चच्चा चौबे, आपको कैसे पता चला कि बंटी इसी कोठी में कैद होगा? भाई जब मैं घूमूंगा मंगू दादा की कोठी से निकलकर यहाँ आया तो मैं सेठ करोड़ीमल से मुन्ना चौधरी का पता पूछने के इरादे से आया था, किंतु मुन्ना चौधरी तो यहीं था। इसमें अनुमान लगाया कि मंगू दादा के अड्डे से बंटी को लेकर यहीं आया होगा। कायदे से हमारी कहानी तो यहीं ख़त्म होती है कि पुलिस आई, अपराधी पकड़े गए, बंटी छूट गया, किस्सा ख़त्म। बल्कि इसके माता पिता अपने ऑफिस से लौट पाते उससे पहले ही बंटी का अपहरण भी हुआ, वह फिर से मुक्त भी हो गया। मगर खैर, कहानी के अंत में एक दर्दनाक हादसा और हो गया, वह भी जान लीजिए। हुआ यूं कि सेठ करोड़ीमल की गिरफ्तारी की खबर पाती उनकी धर्मपत्नी अपने बेटे बंटी व दोनों बॉडीगार्डों के साथ जिस कार से मायके वापस लौट रही थी, अचानक ही वह बड़े भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। शराब पीकर चला रहे एक शराबी ड्राइवर के ट्रक से जबरदस्त टक्कर हुई और हादसे में कार में सवार सभी लोग मारे गए। सेठ करोड़ीमल की पत्नी और उसका इकलौता बेटा बंटी भी था। जब सेठ करोड़ीमल को उसकी मौत का संदेशा मिला, दाढ़े मार मार कर रो दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान मेरे पापों की सजा मेरी पत्नी और मेरे बेटे को नहीं दे सकता। यहाँ पे कहानी समाप्त। अगली कहानी आती है चच्चा चौबे और चोर लड़की।
जैसा कि आप सब जान चुके हैं चचा चौबे की दो विशेषताएं, एक तो यह है कि क्या को चौ कहते हैं और राह को जगह रिया शब्द प्रयोग करते हैं। दूसरी यह है कि उन्हें सपने नहीं आते, किंतु कभी रात या दिन को आधा अधूरा या पूरा सपना दिखाई देता है तो किस्मत की मार कहिए या किस्मत का वरदान, यह सपना सच हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि चचा चौबे का हर चमत्कार उनके देखे सपनों पर ही निर्भर होता है। अधिकांश कारनामे उन्होंने बिना सपनों देखे ही किए हैं। जैसे कि उस रात चचा चौबे की नींद अचानक खुली, उन्होंने महसूस किया कोई जोर जोर से उनका दरवाज़ा पीटा है। खट 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 खट। कौन हो सकता है इतनी रात को? चचा चौबे ने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की चचा चौबे कमरे में कदमों में गिरी पड़ी। चचा चौबे, मुझे बचा लीजिए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। घबराओ मत बेटी, तुम सुरक्षित जगह पर हो, यहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। चचा चौबे उसे अंदर ले आए, बैठाए, फिर पूछा, हाँ आप बताओ कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी जान को कैसे खतरा है? फिर उस युवा लड़की ने जो कुछ बताया वह इस प्रकार था। उसका नाम कुसुम था। वह एक सेठ लक्ष्मीचंद की सुपुत्री थी। सेठ लक्ष्मी ने 3 संतानों में सबसे छोटी। कुसुम से बड़े 2 भाई थे और वह अपनी सगी छोटी और लाडली बहन की दुश्मन बने हुए थे, क्योंकि सेठ लक्ष्मीचंद्र अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति बेटी कुसुम के नाम कर गए थे, क्योंकि दोनों बेटे बदजलन व आवारा थे। पिता की वसीयत के अनुसार कुसुम की मृत्यु के बाद उसके भाइयों को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिल सकती थी। उसकी बात सारा सुनकर कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। चचा चौबे ने उन्हें सांत्वना दी, चोर हो रही है लड़की, घबरा मत, अब तू चचा चौबे के यहाँ है, यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस समय रात हो गई है, चल तो ये दूसरे कमरे में अपनी चच्ची के पास सो जा, सवेरे पुलिस स्टेशन चलेंगे। चचा चौबे ने कुसुम को समझा हुआ चच्ची के पास सुला दिया, फिर खुश हो गए। फिर सवेरे पत्नी जगाने पर आकर, अजी सुनते हो, तुम्हारी वो कुसुम गधे के सिर के सींग की तरह गायब है। अरे तो चौ घबरा रही है, भगवान होगी यहीं कहीं, शायद बाथरूम में हो, यहीं कहीं नहीं है, मैं सारा घर देख चुकी हूँ, तिजोरी का सारा पैसा, मेरे सारे जेवर भी गायब हैं। क्या? साफ जाहिर था वे लड़की कुसुम चचा चौबे को बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं के घर में हाथ साफ कर गई। अरे आप तो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं, जाकर पुलिस में खबर करो। नहीं भगवान, उस छोकरी ने हमें उल्लू बनाया है, उसे तो हम खुद तलाश करेंगे। क्या जमाना आ गया है, किसी के भलाई करने का वक्त ही ना। कोई बात नहीं भगवान, भले लोग अब भी बहुत हैं इस दुनिया में, मगर कुछ बुरों ने दुनिया को बुराई का घर बना दिया है, जैसे एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। फिर चचा चौबे उस चोर लड़की को कुसुम की तलाश करने के लिए तैयारी होकर स्वयं निकल पड़े। शहर के स्वर्गीय सेठ लक्ष्मीचंद्र के बारे में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। आखिर वह सेठ लक्ष्मीचंद्र के पूछे, मेरा नाम घनश्याम है और मेरा नाम राधेश्याम, तुम दोनों सेठ लक्ष्मीचंद्र के सुपुत्र हो? जी हाँ जी हाँ, और तुम्हारी बहन कुसुम कहाँ है? उसी से मिलना है मुझे, वे अंदर अपने कमरे में होगी, आइए हमारे साथ। राधेश्याम और घनश्याम चचा चौबे को कुसुम से मिलवाने अंदर ले गए। कुसुम ने आवाज़ दी, कुसुम देखो तुमसे कोई मिलने कौन आया है। कुसुम बाहर आई और ड्राइंग रूम में चचा चौबे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे चचा चौबे आप, मैं आपको पहचानती हूँ, एक बार एक जलसे में मैंने आपको देखा था, वहाँ आप चीफ गेस्ट थे। चचा चौबे ने देखकर गहरी सांस ली कि सेठ लक्ष्मीचंद की बेटी कुसुम बहू वह लड़की नहीं थी जो उनके यहाँ चोरी करके भाग निकली थी। राधेश्याम घनश्याम चचा चौबे को कुसुम के पास छोड़कर चले गए। कुसुम ने एक नौकरानी को चाय नाश्ता लाने का ऑर्डर दिया और चचा चौबे से बात करने लगी। चचा चौबे ने कुसुम को बताया कि किस तरह एक रात को उनके लड़की स्वयं को कुसुम बताकर ठहरी थी। जेवर नकदी लेकर गायब हो गए। वह लड़की निश्चय ही झूठी और मक्कार ठग थी। कम वक्त ने मेरे भाइयों को आवारा और बदचलन कह दिया, जबकि मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं। वह जिस तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जिक्र किया, उससे जाहिर होता है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह जानती है, किंतु कौन हो सकती है वह कैसे पता चला कि अपने परिचितों में सहेलियों से किसी पर तुम्हें शक नहीं है? ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? तुम्हारे पास अब किसी अपने का बर्थडे या किसी अन्य फंक्शन की तस्वीर एल्बम तो हो? तो हाँ, ऐसी तो कई एल्बम है। श्री लक्ष्मीचंद की असली बेटी कुसुम ने तस्वीरों की बहुत सी एल्बम चचा चौबे को दिखाई और एक एल्बम की एक तस्वीर पर चचा चौबे की निगाह अटक गई। ये एल्बम तो 5 साल पुरानी है। इसमें जो 12-13 साल की लड़की दिखाई दे रही है, यह कौन है? यह तो हमारी पुरानी नौकरानी की बेटी पद्मा है। पुरानी नौकरानी? हाँ, वह अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए मेरे स्वर्गीय पिताजी उसे नौकरी से निकाल दिया। तब तो निश्चय रूप से वह यहाँ आई है। तुम उसके घर का पता बता सकती हो मुझे? यह वही लड़की है जो कुसुम बनकर? सही है, पक्का पता मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हें इतना याद है कि रामवती पास की इंदिरा गांधी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी की किसी झुग्गी में रहती थी। चचा चौबे के लिए इतना पता जान लेना काफ़ी था। वह कुसुम से विदा लेकर नकली कुसुम उर्फ पद्मा की तलाश में इंदिरा झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी पहुँचे। अपने नगर को साफ़ सुथरा रखें। उफ, बड़ी बदबू है, खांसी गंदगी है, यहाँ तो अच्छा भला स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाए। एक झुग्गी के निकट अचानक पहुँचकर चौचे ठिठक गए, क्योंकि उसके द्वार पर वही रात वाली कुसुम उफ पद्मा कर निकल रही थी। अरे ये तो भैया चोर लड़की। पद्मा की नज़र चौबे पर पड़ी
और अपने ख्यालों में गुम थी। चचा चौबे के निकट पहुंच की पद्मा बुरी तरह चौंक गई। ए चो लड़की, कहाँ भागी जा रही है तू? चचा चौबे को एक सामने देख पद्मा पहले तो बुरी तरह डर गई, फिर एक गुस्से में भड़क गई। हाँ हाँ, मैं चोर हूँ, चोरी की है मैंने, मगर मुझे चोर किसने बनाया? आप सबने, इस समाज ने। जाइए बुला लीजिए पुलिस को, गिरफ्तार करवा दीजिए मुझे, किसी का डर नहीं। चचा चौबे ने पद्मा को शांत किया, वैसे कहा, अगर तुझे पुलिस के हाथों सौंपना होता तो पुलिस को साथ लेकर ही आता बेटी, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अब तू बता, तूने मेरे घर चोरी क्यों की? मुझे किसी और के यहाँ चोरी करती तो मुझे हवालात की सैर करनी पड़ती, किंतु आपके बारे में मुझे मालूम था। आपको मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ कर दोगे। आप दिल के बहुत अच्छे हैं ना चचा चौबे? पता नहीं बेटी, मगर तेरी चाची से शायद सही कहती है कि ज़्यादा भला होना भी इस ज़माने में बुरा हो गया है। यह बात तो खुद ही मान रही है। तूने मेरे यहाँ चोरी करी इसलिए तो जानती है। तेरी मजबूरी जानकर मैं तुझे माफ़ करता हूँ। बता तेरी मजबूरी क्या थी? तुझे चोरी जैसा घृणित काम करना पड़ा। फिर नकली पद्मा ने चचा चौबे को बताया कि उसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये की सख्त जरूरत थी, जबकि वह नौकरी के लिए भटकती भटकती परेशान हो चुकी थी। जो भी उसे नौकरी देता वह सुंदरता पर रीत देता, बदले में उसे पाना चाहता था। पिछले 6 महीने में बिल्कुल बेकार थी और घर में रोटी रोटी के भी लाले पड़े थे। बस इतनी सी बात पर तूने चोरी के लिए अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की घृणित कदम उठा लिए। मैं क्या करती चौबे, मुझे कोई रास्ता सूझा ही नहीं दिया। बेटी, तेरी समस्या जैसी समस्याएं इस देश में लाखों लोगों की है, मगर हर कोई चोरी करने लगे तो सारा देश चोरों का देश बन जाए। शराफत, ईमानदारी, अच्छाई इस दुनिया से उठ जाए। तू मेरे पास आई थी तो सारी बातें मुझे बता सकती। यकीन मानो बेटी, तब तुझे चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। खैर, अब भी कुछ नहीं बढ़ा। चल, मैं तेरे साथ तेरी माँ को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाता हूँ। वहाँ तेरी माँ का मुफ्त इलाज होगा और तुझे अच्छी व सही जगह नौकरी भी दिलवाऊंगा। तेरा यह भ्रम भी दूर हो जाएगा कि दुनिया में सिर्फ बुरे ही लोग हैं और मैं तुझे नौकरी ना मिले, तू चाहे तो मेरे घरेलू कामों में अपनी चाची का हाथ बटा सकती है। मुझे माफ़ कर दिए चचा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगी। और बाद में पद्मा को सरकारी अस्पताल में घर भर्ती करवाया। उसके बाद चचा वे घर पहुँचे। अरे अरे, ये क्या? ये तो चोर लड़की को अपने घर ले आया। इसे चोर लड़की मत क्या भगवान, अब ये हमारी बेटी पद्मा है। ये स्टोरी ख़त्म। अगली आती है चचा चौबे के दुश्मन। यह तो आप जानते हैं कि चचा चौबे बहुत भले आदमी हैं और इन जैसे भले आदमियों के अक्सर कुछ ना कुछ दुश्मन तो हुआ करते हैं, बल्कि बुरे लोग तो हमेशा ही भले आदमियों के दुश्मन होते रहते आए हैं। जब जेल से फरार हुए जग्गा और बग्गा को देखिए, चचा चौबे की वजह से उन्हें उनके अपराधों की सजा के फलस्वरूप जेल जाना पड़ा था, अतः वे चचा चौबे के दुश्मन बने हुए थे। इस समय वे चचा चौबे को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाए बैठे थे। देख रहा है बग्गे? हाँ जग्गे, वो आ रहा है चचा चौबे, उसके साथ है उसकी खसम खास भतीजा बंटी। आज दोनों का यहीं पे काम तमाम कर देंगे। तेरे पास दस्ती बम तो तैयार है ना? हाँ उस्ताद, इमरान आतिशबाजी वाले ने बड़ा ज़ोरदार बम बनाया है। ठीक है, करीब आने दो दोनों को, फिर हम उन पर फेंक देना। चचा चौबे बंटी के साथ आने वाले खतरे से बेखबर मजे मजे में इधर उधर ही आ रहे थे। कपिल देव की तरह बॉलिंग करता है चाचा, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह धुआंधार बैटिंग करूंगा। ठीक है ठीक है। और जब आप कपिल देव की तरह गेंद फेंकेंगे तो मैं ऐसे बल्ला घुमाऊंगा। ये असल में अपने भतीजे के साथ क्रिकेट के अभ्यास के लिए जा रहे थे। इधर जग्गा और बग्गा तैयार थे, बस थोड़ा सा और करीब आ जा फिर तू बम फेंक देना। ठीक है जग्गे उस्ताद। फिर आप बाउंसर में उस चौका मार दूंगा ऐसे, और उसके बाद अगली गेंद पर भी छक्का मारूंगा ऐसे। ठीक उस समय दस्ती बम चचा चौबे और बंटी की तरफ उछल पड़ा। जानते हो ऐसे छक्का मारूंगा, और ऐसे सटाक। बंटी ने बैट घुमाया और बग्गा का तेजी से फेंका दस्ती बम उसके बैट से टकराया और दस्ती बम वापस जग्गा और बग्गा के निकट पहुंचा और उन पर ही गिर के फट गया। बाम! चचा चौबे ठिक गए। आए ये क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी ने कोई बम फटाका छोड़ा होगा। मगर तभी बम की आवाज़ सुनकर पुलिस की गश्ती जी 5 बजी। चचा चौबे उस समय झाड़ियों में जगह जगह दिख रहे थे। बम फेंकने से घायल जग्गा बग्गा पड़े करा रहे थे। हम तो ये हमें मारने की कोशिश थी इनकी, मगर गनीमत है इनकी कोशिश बेकार रही। जेल से फरार हुए इन अपराधियों को हम बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। चचा चौबे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपकी वजह से हमें इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली। खैर, अब जब आगे बढ़े चचा बंटी चले। बहुत देर हो गई, इतनी देर में तो मैं 5 ओवर खेल जाता, 10 छक्के और 20 चौके लगा देता। रुकिए जरा, मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई। चचा चौबे की दुश्मनों की कमी नहीं है। देखिए तो पेड़ के पर कौन चढ़े हैं? ये है कालू और उसका शागिर्द बालू। ये भी चचा चौबे को ठिकाना लगाने की स्कीम बनाए हुए हैं। वो आ रहा है चचा चौबे, देख रहे हो ना उस्ताद? मैं देख रहा हूँ, उसके साथ उसका लड़का भतीजा बंटी भी है। और आने दो, AK-47 की राइफल उस दिन के लिए खरीद रखी थी मैंने। और पास ही में सिर पर सवार मुसीबत से बेखबर चचा चौबे बंटी आगे चल पड़े। क्रिकेट अभ्यास के लिए मैदान पर जाना था, अभी काफ़ी दूर था। सड़क पर जगह जगह छोटे पत्थर पड़े हुए थे। लगता है
मलबारी, ये कोई ट्रक यहाँ से गुजरा होगा, ये पत्थर गिरा दिए होंगे। सटाक, मैंने अपने बैट से उड़ा देता हूँ चच्चा, सटाक। तब चौबे का फेंटा पत्थर हवा में आ गया और वह पत्थर जाकर सीधा कालू उस्ताद के मुंह से टकराया। हाय धाक। उधर कालू उस्ताद हाथ में छोटी राइफल की तरह पेड़ से नीचे गिरा। हाय मर गया धाम। अरे ये क्या, ये लोग हमारे स्वागत के लिए तैयार थे, इन्होंने तो हमें गोलियों से भुनने की तैयारी कर रखी थी चच्चा, मगर तुम्हारे छक्के ने इसके मुंह पर को फुटबॉल बना दिया। किंतु बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पर बड़े पत्थरों को यूँ उछालना कोई बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा पत्थर किसी शरीफ आदमी को लग सकता है, इसलिए आइंदा ऐसे पत्थरों पर शॉट मत मारा करना। क्या कहते हैं चच्चा, अगर मैंने पत्थर को शॉट ना मारा होता तो इस बदमाश ने हमें गोलियों का निशाना बना लिया होता। हाँ यह बात तो ठीक है। अपने उस्ताद का हाल देखकर डरते डरते पेड़ से उतर गए। चचा चौबे के पैरों में गिरा। मुझे माफ़ कर दो चचा चौबे, मैं उस्ताद कालू के साथ था, बस मैंने कुछ नहीं किया। कर तो तुम्हारा उस्ताद कालू भी कुछ नहीं कर पाया बेटे बालू। अब तुमने भी जो किया कहना है पुलिस से कहना। बाद में कालू बालू राइफल कवर से करके पुलिस स्टेशन पहुंचाया चचा चौबे ने, और उसके बाद आखिरकार बहुत देर से ही सही मैदान तक पहुंच के तो सही चाचा भतीजे, और फिर शुरू हो गई क्रिकेट की प्रैक्टिस। ठाक समाप्त। तो दोस्तों ये शानदार चचा चौबे की कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसे लगे हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी और कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। राधा पॉकेट बुक्स में नागपाल का नया उपन्यास बेगुनाह की मौत। नागपाल, पति की साजिश, काला कानून, हत्यारी बहू। राधा पॉकेट बुक्स, 33 हरिनगर, मेरठ 25002।